नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ऑनलाइन टेक्निकल सपोर्ट पे। आज हम बात करेंगे सीबीटी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ड्राफ्टमैन मैकेनिकल ट्रेड के। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की आग में धातु को सम्मिलित करना चाहिए? क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की आग में धातु को सम्मिलित करना चाहिए? क्लास डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्यशाला में उड़ते चिप्स से बचाव हेतु निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा युक्त प्रयोग की जाती है? जब वर्कशॉप में आप काम कर रहे होंगे तो क्या सेफ्टी का भी प्रयोग करेंगे? मुख्य कवच का, जिसे कहते हैं अप्रिन, और फेस शील्ड, मुख कवच, क्योंकि आँख सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपके फेस पे अगर चिप्स, जो वर्कशॉप में कार्य करते समय जो चिप्स निकलती है, अगर वो आपके शरीर के किसी भी हिस्से पे गिरेगी तो जला देगी, नुकसान काफ़ी हो सकता है आपका। अगला क्वेश्चन, 5S संकल्पना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 5S का मतलब क्या होता है? धन के अपव्यय को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना। एक 5S है, एक 7S है। ये अभी आगे हम बात करेंगे 7S की, ये अभी 5S है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। IS विशिष्टक के अनुसार 210 इंटू 297 mm आकार की कटी हुई ड्राइंग शीट की साइज होती है। कौन से साइज के पेपर को हम कहते हैं 210 इंटू 297? A4 जो पेपर होता है, A4 शीट जो होती है, उसका जो आकार होता है 210 इंटू 297 होता है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिया हुआ चिन्ह वेल्डिंग के एक प्रकार को दर्शाता है। वेल्डिंग के प्रकार की पहचान करें। तो ये जो दिया हुआ है फिगर, उस त्रिभुजाकार दिया हुआ है, और ये जो हिस्सा है, ये इसे वेल्डिंग इधर किया हुआ है, तो ये कौन सा होगा? फिलेट टाइप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भाग से सेक्शनिंग नहीं की जा सकती? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? छठे का होगा नट। बी नंबर ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां। सममितीय प्रक्षेप की विमाएं वास्तविक विमाओं से क्या होती हैं, कितनी कम होती हैं? 18.40%। 18.40% कम होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रक्षेप में एक तल क्षैतिज तथा एक तल क्षैतिज तल से वे कई तल से कोई भी कोण बना सकता है? मतलब क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रक्षेप में एक तल क्षैतिज तल से कोई भी कोण बना सकता है? दो तल होते हैं, एक ऊर्ध्वाधर, एक क्षैतिज। ऊर्ध्व यानी कि लंबा, क्षैतिज यानी कि लेटा हुआ। संदर्भ प्रक्षेप बन सकता है, जो कोण बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सममितीय प्रक्षेप में वृत्त निम्नलिखित में से किस ज्यामिति के आकार लेता है? सममितीय प्रक्षेप में दीर्घवृत्त बनेगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में किस प्रकार का प्रक्षेप दर्शाया गया है?
इसमें है तिर्यक प्रक्षेप, तिरछा है ये, देखिए ये तिरछा कोण बन रहा है ना यहाँ से, ये 45 का कोण बन रहा है यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुख्य शीर्षक के अक्षर की ऊंचाई रखी जाती है। जो मुख्य जो शीर्षक होता है जिसे कहते हैं टाइटल, उसकी जो ऊंचाई होती है कितनी रखी जा सकती है? 6 से 8 mm। पतले चैन तथा किनारों से मोटी लाइन को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होती है। कटिंग तल, पतली चैन होगी, कुछ इस तरह होगी, छोटी और बड़ी, छोटी बड़ी करके। अगला क्वेश्चन, एक्सटेंशन लाइन विमांकन लाइन से दूरी बनाई जाती है। दूरी से बनाई जाती है, क्या कितनी दूरी से बनाई जाती है? 3 mm। अगला क्वेश्चन, वह काल्पनिक रेखा जो पिरामिड के शीर्ष को पिरामिड के आधार केंद्र से संयोजित करती है कहलाती है क्या? अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन रेखाओं का झुकाव कोण सामान्यतः कितना होता है? जो सेक्शन रेखाएं होती हैं उनका झुकाव कोण कितना होता है? 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक वस्तु समरूप होती है तो इसका पूर्ण सेक्शन व्यू बनाना आवश्यक नहीं होता इस परिस्थिति में कि अर्ध सेक्शन व्यू है। अगला, एक भाग के निर्माण के दौरान किसी विशिष्ट विमांकन से अज्ञापित विविधता की मात्रा कहलाती है टॉलरेंस। अगला क्वेश्चन, छिद्र विचलन को किससे व्यक्त करते हैं? बड़े अक्षर से। अगला क्वेश्चन, BIS के अनुसार मूलभूत विचलनों की संख्या कितनी होती है? 25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। अगला क्वेश्चन, की एक जटिल उदाहरण है ट्रांजिशन का। ट्रांजैक्शन जो फिट होती है उसका एक जटिल उदाहरण है। अगला, मशीनिंग कटिंग ऑपरेशन के कारण उत्पन्न शीर्ष और गर्त क्या कहलाते हैं? रफनेस। अगला क्वेश्चन, स्नेहन के अभाव में जर्नल बेयरिंग में निम्नलिखित में से किस प्रकार का घर्षण उत्पन्न होता है? 22 का कौन सा आंसर होगा? शुष्क घर्षण। अगला क्वेश्चन, बेयरिंग में स्नेहन क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि मशीन के जीवन की अवधि में वृद्धि हो जाए, तापमान अनुकूल रहता है, घर्षण कम होता है, यानी कि ये सभी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पाइप जल, गैस और वाष्प को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने हेतु प्रयुक्त होते हैं? कौन से होते हैं? ढलवा लोहा पाइप।
अगला क्वेश्चन, एल्बो पाइप्स को संयोजित करने हेतु प्रयुक्त होते हैं। किसी भी कोण पे एल्बो जो होता है वो किसी भी कोण पे लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, मोल्डिंग रेत की मिक्सिंग और टेम्पर हेतु कौन सा हस्त औजार प्रयोग किया जाता है? सोवेल। अगला क्वेश्चन, मोल्डिंग बॉक्स का शीर्ष भाग डैश डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? कोप। बी नंबर ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन, ब्रेजिंग में प्रयुक्त होने वाला फिलर मटेरियल सोल्डर कहलाता है। इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से हस्त औजार गर्म और ठंडे वर्कपीस को पकड़ने में प्रयुक्त किए जाते हैं? टोंग्स। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिलेंडर काले रंग से प्रपित किया जाता है? ऑक्सीजन गैस सिलेंडर। ऑप्शन सी, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर जो होगा वो काले रंग से होता होगा। अगला क्वेश्चन, टेम्पलेट जाप को चिह्नित करने हेतु प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बेंच वाइस के स्पेंडल में कौन सी चूड़ी कटी हुई होती है? जो बेंच वाइस होती है उसके जो स्पेंडल होते हैं, स्पेंडल में कौन सी चूड़ी कटी होते हैं? वी थ्रेड। नहीं, सॉरी, इसका स्क्वायर थ्रेड होता है। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कमांड सॉलिड ऑब्जेक्ट को सॉलिड वर्क में किसी भाग को हटाने में प्रयुक्त होता है? कट कमांड। ए ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन, फिलेट कमांड के प्रयोग के दौरान कौन सा कमांड अनिवार्य होता है? रेडियस। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन इसका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कमांड ड्रा टूल से संबंधित नहीं है? चेम्फर। अगला क्वेश्चन, आपको ऑटोकैड आपने पढ़ी होगी। ऑटोकैड में आपको ये सारा कुछ कमांडिंग उस पर मिलेगा। जितनी प्रोग्रामिंग ये पूछी जा रही है सब ऑटोकैड से पूछी जाए, इसलिए आप ऑटोकैड जहाँ से आपको सुविधा हो वहाँ से आप ऑटोकैड की कोचिंग कर लें। और सबसे ज़्यादा कमांड जो है वहाँ से सीखें, जो कौन से कमांड का क्या ऑप्शन होता है उसको वहाँ से ज़रूर सीखें, क्योंकि आप पेपर आपके नज़दीक आने वाले हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पढ़ लें। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन असेंबली ड्राइंग का एक प्रकार नहीं है? 36 नंबर क्वेश्चन, विस्थापन असेंबली ड्राइंग। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विनिमयशीलता का एक लाभ नहीं है? पार्ट्स की असेंबली में अधिक समय लगता है। अगला क्वेश्चन, उत्पादित घटक की अधिकतम और निम्नतम सीमा के मध्य अंतर कहलाता है टॉलरेंस। ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, बाइलेटर टॉलरेंस को फिक्स किया जाता है। बेसिक साइज से दोनों दिशाओं में ऊपर और नीचे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी
क्लियरेंस फिट होल बेसिक सिस्टम के अंतर्गत आता है? 20H7 बटा G11। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिंकेज फिट का सर्वोत्तम उदाहरण है? बैलगाड़ी के पहियों पर रिम, ये लकड़ी का पहिया होता है, उस पर लोहे की सर्कल एक चादर चढ़ाई जाती है, उसी की बात कर रहा है श्रिंकेज जो है। अगला 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निश्चित दिशा में निश्चित दिशा में घूमने तथा समकोण पर व्यवस्थित शाफ्ट के साथ किस प्रकार की ड्राइव का प्रयोग किया जाता है? कर्टर टर्न बेल्ट ड्राइव। अगला क्वेश्चन विभिन्न वेग अनुपातों है तो इनमें से कौन सा प्रकार की पुली प्रयोग की जाती है? कोन पुली। अगला क्वेश्चन समकोण पर शक्ति परासरण है तो इनमें से कौन सा गियर प्रयोग किए जाते हैं? 44 नंबर क्वेश्चन का मिट्रे, पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो समांतर शाफ्ट के मध्य शक्ति परासरण है तो निम्न में से कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? स्पर गियर। अगला क्वेश्चन कैम का मूल्य कार्य परिवर्तित करना है, जो कैम का मूल्य कार्य परिवर्तित करना है क्या होता है? कैम का मूल्य कार्य क्या होता है? घूर्णी गति को प्रत्यागामी गति में बदलना। अगला क्वेश्चन स्ट्राइकिंग कार्य है तो निम्न में से हथौड़े का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? फेस, क्योंकि हथौड़ा कुछ इस प्रकार होता है। तो इसका जो ये जो सिरा होता है ये फेस होता है, ये फेस हो गया। अगर इधर से बात करें तो ये इसका हेड हो जाएगा। ये हैंडल हो जाएगा। ये अगर इसको घुमा के ऐसे रख लेते हैं तो सीधा ऐसे, तो ये फेस हो जाएगा इसका, ये फेस हो जाएगा, ये हेड हो जाएगा, ये हैंडल हो जाएगा। क्योंकि हैमर को हम नीचे से नहीं पहचान सकते, हैमर को हम ऊपर से यहाँ से पहचानेंगे कौन सा हैमर है, क्रॉसपिन हैमर है या चीजल का सेम यही है। चीजल को भी हम उसके फेस से ही पहचान सकते हैं कौन से डायमंड चीजल है, कौन सी चीजल है। चीजल के और हैमर की हम बात आगे हम बता देंगे अगले टॉपिक में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तब तक। इनमें से किस फाइल के किनारे लंबाई के पूर्णतः समांतर होते हैं? 48 नंबर क्वेश्चन हैंड फाइल जो होती है उसके किनारे लंबाई के पूर्णतः समांतर होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 49 नंबर क्वेश्चन हेक्साब्लेड के पिच का चयन निर्भर करता है। जो हेक्साब्लेड होता है ये हैंडल हो गया, इसका ये जो ब्लेड लगा होता है यहाँ पर, इसका चयन होता है काटे जाने वाले पदार्थ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डबल कट फाइल में ओवरकट और अपकट कोण क्रमशः होता है। सत्तर डिग्री से 51 डिग्री 70 और 51 डिग्री होता है। आज केवल 50 क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन और हम टॉपिक करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।